students, welcome to our in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 22 video, we have already studied about derivative of first function with respect to second function. Now student, in part 23 video, we will solve some question of differentiation which are based on derivative of first function with respect to second function. Now question number 1, differentiate tan inverse under root 1 minus x square upon 1 plus x square with respect to cos inverse x square. Now solution लेट कर ले रहे हैं u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड v इक्वल टू cos इनवर्स एक्स स्क्वायर. तो स्टूडेंट यहां से लिख सकते हैं cos v इक्वल टू एक्स स्क्वायर. दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू cos v. Then u equal to tan inverse under root 1 minus x square की वैल्यू cos v है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 1 minus cos v upon 1 plus cos v. This implies that u equal to tan inverse under root 1 minus cos v की वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर v अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस cos v की वैल्यू होगा 2 cos स्क्वायर v बाई 2. स्टूडेंट 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2. तो यहाँ पर 1 माइनस cos v है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 sin स्क्वायर v बाई 2 और 1 प्लस cos v के जगह पर हम लिख लेंगे 2 cos स्क्वायर v बाई 2. दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा sin स्क्वायर v बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर v बाई 2 मींस tan स्क्वायर v बाई 2. This implies that u equal to tan inverse under root tan square v by 2 को हम लिख लेंगे tan v by 2. tan inverse tan रिमूव हो जाएगा तो u equal to हो जाएगा v by 2. डिफरेंशिएटिंग with respect to x. स्टूडेंट एक बात आप लोग याद रखेंगे, u और v यहाँ कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा क्योंकि u की वैल्यू x के टर्म में डिफाइंड है और v की वैल्यू भी x के टर्म में डिफाइंड है. तो यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा du अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2 dv अपॉन dx. dx से dx दोनों साइड से रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख लेंगे du अपॉन dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. This is required derivative. यही required derivative होगा, ये आंसर हो जाएगा. Now next question. Question number 2.
स्टूडेंट यह क्वेश्चन हम आरएस अग्रवाल बुक से बता रहे हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 10 एज का क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन आप लोग आरएस अग्रवाल बुक से सॉल्व कर लीजिएगा। डिफरेंशिएट tan इनवर्स टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन इस फर्स्ट फंक्शन को हम सपोज कर ले रहे हैं u, लेट u इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर एंड v इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा। स्टूडेंट x के जगह पर हम tan थीटा पुट कर रहे हैं, तो यहां से थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहां से लिख लेंगे u इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड v इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड v इक्वल टू sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होता है sin 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू tan इनवर्स tan रिमूव हो जाएगा 2 थीटा एंड v इक्वल टू sin इनवर्स sin रिमूव हो जाएगा 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x हो जाएगा 2 tan इनवर्स x एंड v इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। हियर स्टूडेंट u की वैल्यू 2 tan इनवर्स x है और v की वैल्यू भी 2 tan इनवर्स x है। इसका मतलब u और v आपस में इक्वल है और डिफरेंशिएट कर दिया जाए। डिफरेंशिएटिंग इज u इक्वल टू v, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, then we get du upon dx, du upon dx इक्वल टू dv upon dx। यहां से dx से dx रिमूव हो जाएगा तो वैल्यू आएगा du इक्वल टू dv। दिस इंप्लाइज दैट du upon dv this is equal to 1। this is required derivative। ये आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन का यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। नाउ सॉल्यूशन लेट कर लेंगे
and v equal to cos inverse 2x square minus 1. Putting x equal to cos theta, then we get u equal to tan inverse cos theta upon under root 1 minus cos square theta, and v equal to cos inverse 2 cos square theta minus 1. This implies that u equal to tan inverse cos theta upon under root 1 minus cos square theta की वैल्यू हो जाएगा sin theta, and v equal to cos inverse 2 cos square theta minus 1 की वैल्यू होता है cos 2 theta. This implies that u equal to tan inverse cos theta upon sin theta की वैल्यू हो जाएगा cot theta, and v equal to cos inverse cos रिमूव हो जाएगा, यहां से वैल्यू हो जाएगा 2 theta. This implies that u equal to tan inverse cot theta को हम लिख सकते हैं tan pi by 2 minus theta, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot theta. यही रीजन है कि cot theta की जगह पर हम tan pi by 2 minus theta लिखेंगे. तो u इक्वल टू tan इनवर्स tan रिमूव हो जाएगा, ये हो जाएगा pi by 2 minus theta. This implies that u equal to pi by 2 minus. स्टूडेंट यहां से यदि हम थीटा की वैल्यू निकालें तो यह आएगा v upon 2. तो यहां थीटा की जगह पर हम लिख देंगे v upon 2. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x we get u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा du upon dx pi by 2 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा -1 by 2, और v का हो जाएगा dv upon dx. This implies that du upon dx equal to -1 upon 2 dv upon dx. दोनों साइड से dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मिलेगा du equal to -1 by 2 dv. This implies that du upon dv is equal to -1 upon 2. This is required derivative. This is required derivative. ये आंसर हो जाएगा. Now student, we will solve next question, which is based on differentiation of first function with respect to second function. क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. डिफरेंशिएट cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square with respect to tan inverse 3x minus ax cube upon 1 minus 3x square. Now solution. लेट कर लेंगे u equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square
एंड v इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, we get u इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड v इक्वल टू tan इनवर्स, अब x के जगह पर स्टूडेंट हम tan थीटा लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3, अब 3x स्क्वायर है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू cos इनवर्स स्टूडेंट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा होता है, तो यहाँ लिख लेंगे u इक्वल टू cos इनवर्स cos 2 थीटा एंड v इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा को हम लिख लेंगे tan 3 थीटा। u इक्वल टू cos इनवर्स cos रिमूव हो जाएगा, तो u इक्वल टू हो जाएगा 2 थीटा एंड v इक्वल टू tan इनवर्स tan रिमूव होगा 3 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट यहां से हम थीटा की वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा v अपॉन 3। दिस इंप्लाइज दैट u इक्वल टू 2 इंटू थीटा की वैल्यू निकाले हैं v अपॉन 3, तो हो जाएगा u इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू v, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x we get u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन du अपॉन dx होगा और ये जाएगा 2/3 इंटू v का dv अपॉन dx। स्टूडेंट दोनों साइड से dx dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमें मिलेगा du इक्वल टू 2/3 इंटू dv। दिस इंप्लाइज दैट du अपॉन dv इक्वल टू 2/3। This is required derivative, यह आंसर है। Now dear student, some question is given in Google Classroom है,